नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बायोमेक्स की बायोमेट्रिक मशीन को स्मार्ट ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर के साथ क्लाउड के थ्रू किस तरह कनेक्ट किया जाता है। तो क्लाउड के थ्रू कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको क्लाउड आईडी लगेगी। उसके लिए आपको जहां से आपने मशीन परचेज की है उस वेंडर से या उस सप्लायर से आपको क्लाउड आईडी लेनी पड़ेगी और वो आपको एक क्लाउड आईडी, उसका यूआरएल और क्लाउड आईडी का पासवर्ड आपको मेल पे आ जाएगा। तो जब जैसी वो मेल पे आपको आ जाती है उसके बाद आपको मशीन में क्या सेटिंग करनी है और सॉफ्टवेयर में क्या सेटिंग करनी है, तो आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मशीन में आपको क्या सेटिंग करनी पड़ेगी, क्लाउड आईडी कहाँ पे सेट करना पड़ता है, नेटवर्क से मशीन को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं मशीन की सेटिंग देखते हैं। दोस्तों ये है बायोमेक्स का मॉडल नंबर NWL20। इसमें वाईफाई इनबिल्ट है, फिंगर है और USB पोर्ट है। तो इस मशीन को आज हम क्लाउड से कनेक्ट करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या सेटिंग करनी पड़ेगी उसमें। तो सबसे पहले तो हम इस मशीन को वाईफाई के थ्रू नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद हम क्लाउड सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते इसको नेटवर्क से किस तरह कनेक्ट करना है। तो हम मेन्यू में जाएंगे। मेन्यू में आप देख सकते हैं यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है। तो इस सेटिंग ऑप्शन में हम जाएंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पर आपको नेटवर्क का ऑप्शन दिखाई देगा। इस नेटवर्क ऑप्शन में जाना है, ओके करना है। ओके। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं वाईफाई का ऑप्शन दिया है। वाईफाई के ऑप्शन में आपको जाना है। यहाँ पर देखिए वाईफाई इनेबल है और DHCP भी इसका ऑन है। तो DHCP को आपको ऑन ही रखना है इसमें, और वाईफाई को आप अगर ऑफ है तो उसको यस कर दीजिए, ऑन कर दीजिए। तो मैं इसको ऑफिस ऑन कर देता हूँ। ऑन करके आप फिर सबसे नीचे आ जाइए वाईफाई के। यहाँ पर आपको वाईफाई सर्च करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, सर्च कीजिए। तो अब यहाँ पर आपके जितने भी अवेलेबल नेटवर्क है वाईफाई के वो सारे आपको यहाँ पर शो करेगा। अब मेरा वाईफाई नेटवर्क है ये TP लिंक है, तो मैं TP लिंक में आ जाऊँगा। डाउन एरो प्रेस करके डाउन एरो प्रेस करूँगा, TP लिंक में आके ओके करूँगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो पासवर्ड के लिए अगर आपका न्यूमेरिक पासवर्ड है तो आप डायरेक्ट 1 2 3 4 जो भी पासवर्ड है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। अब देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आपका अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड है तो उसके लिए हमें हैश बटन प्रेस करना होगा। जैसे मैं हैश प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्मॉल लेटर में A आ गया। वापस हैश करूँगा तो कैपिटल लेटर में A आ जाएगा। वापस हैश करूँगा तो ये स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाएंगे। जैसे अगर मुझे एंड यूज़ करना है सिंबल का तो मुझे 6 नंबर प्रेस करना पड़ेगा। इसके अलावा और स्पेशल कैरेक्टर्स हैं तो डाउन एरो प्रेस कीजिए। यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर्स चेंज हो जाएंगे। वापस डाउन एरो प्रेस करेंगे, नए आ जाएंगे। तो इस तरह आपको जो भी यूज़ करना है वो स्पेशल कैरेक्टर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको एस्केप कर देता हूँ और यहाँ पर मैं हैश प्रेस करता हूँ स्मॉल लेटर्स के लिए। अब मैं यहाँ पर अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर में डाल दूँगा मेरे। जैसे मैंने टाइप किया A, फिर B के लिए 2 बार 2 प्रेस करूँगा, C के लिए 3 बार प्रेस करूँगा और D के लिए ये 3 नंबर की 1 बार। तो ये आ गया 1 2 3 4 ABCD। इसको मैं ओके प्रेस कर दूँगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मैसेज आएगा कनेक्टिंग और ये TP लिंक कनेक्टेड दिखा रहा है। अब मैं एस्केप करके बाहर आ जाऊँगा। जैसा आप देख सकते हैं अब यहाँ पर ये वाईफाई कनेक्टेड हो चुका है। अब हमें इसमें क्लाउड की सेटिंग करनी है। तो क्लाउड की सेटिंग के लिए हमें क्लाउड आईडी लगेगी जो आपको मेल पर आ जाती है। तो मैं दिखाता हूँ उसको आपको कहाँ पर यहाँ पर सेटिंग करनी है। तो क्लाउड सेटिंग के लिए बहुत मेन्यू में जाएंगे। सेम आपको सेटिंग में जाना है, ओके करना है। नेटवर्क में जाना है, ओके करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्वर IP है और सर्वर पोर्ट है। ये 2 सेटिंग आपको करनी होती है। तो मैं सर्वर IP पे आ जाऊँगा। सर्वर IP पे ओके करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट IP बना हुआ है, उसको मैं डिलीट कर दूँगा। तो यहाँ पर बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा और इसकी जगह पे आप
अपना आईडी डाल सकते हो। तो वो कैसे डालना है वो दिखा देता हूँ। सेम जैसे मैंने आपको वाईफाई का पासवर्ड डालने के लिए जो ऑप्शन बताए थे वैसे ही आपको करना है। मेरा क्लाउड आईडी है वो so365.in/ और आपका URL रहेगा। तो यहाँ पर मैं so365 डाल देता हूँ। इसके लिए हैश करूँगा SO, नंबर के लिए वापस हैश करूँगा जब तक नंबर नहीं आता। आ गया नंबर यहाँ पे 365, फिर डॉट चाहिए मुझे, तो हैश प्रेस करूँगा, हैश स्पेशल कैरेक्टर्स में। यहाँ पर डॉट नहीं है तो डाउन एरो प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पर 5 नंबर में डॉट दिखा रहा है तो मैं 5 नंबर प्रेस करूँगा। अब मुझे इन चाहिए तो इन लिखना है, तो अब मैं इसको बाहर आ जाऊँगा, स्मॉल कैप लेटर्स में आ जाऊँगा IN। अब मुझे स्लैश करना है तो वापस स्पेशल कैरेक्टर्स में आ जाऊँगा मैं। यहाँ पे नहीं है, डाउन एरो से चेंज करूँगा। 6 नंबर पे आप देख सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर है स्लैश का, तो स्लैश किया, वापस अल्फ़ाबेट में आ गया। अब यहाँ पर मुझे मेरा URL डालना है जो कि आपको मेल पे आया होगा। मैं अपना फ़िलहाल जो मेरे पास URL है वो डाल देता हूँ मैं। और इसको ओके कर देंगे। फिर यहाँ पर सर्वर पोर्ट है, उसको आपको चेंज करना है 80 पे। सर्वर पोर्ट आप डाल दीजिए 80 और ओके कर देना है। एस्केप करेंगे तो सेव करने के लिए पूछेगा, ओके कर दीजिए। तो ये आपका यहाँ पर अभी आपकी क्लाउड आईडी सेटिंग हो चुकी है और नेटवर्क से भी आपने कनेक्ट कर दिया है। अब दूसरा ऑप्शन जो आएगा आपको यहाँ पर, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लाउड जो है वो डिस्कनेक्ट दिखा रहा है। जब हम सॉफ्टवेयर में क्लाउड सेटिंग करेंगे तब मशीन जो है क्लाउड के साथ कनेक्ट हो जाएगी। अभी आपको एक और काम करना है, यहाँ पे मेनू में जाना है, यहाँ पर क्लाउड आईडी जो लिखा हुआ है क्लाउड आईडी पे चले जाइए, ओके कीजिए। और ये जो क्लाउड आईडी इसके ऊपर जो आपको दिख रहा है ये क्लाउड आईडी आपको नोट कर लेना है। इस क्लाउड आईडी को आपको सॉफ्टवेयर में डालना है। तो हम सॉफ्टवेयर पार्ट में देखते हैं क्लाउड आईडी की सेटिंग कहाँ पर करनी होती है, डिवाइस को कैसे कनेक्ट करना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको सॉफ्टवेयर का जो URL, पासवर्ड और यूज़र नेम जो मेल पे आया होगा उसको आप रेडी रखिए और ब्राउज़र ओपन कीजिए। ब्राउज़र में आपको वो URL डालना है जो आपको मेल पर आया है। so365.in/ उसके आगे आपका जो URL रहेगा वो आप डाल दीजिए। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मेल पे आया होगा वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। मैं लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे। दोस्तों क्लाउड सॉफ्टवेयर की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सॉफ्टवेयर जो है कंपनी के क्लाउड सर्वर में इंस्टॉल होता है। आपको जस्ट एक लॉगिन जो आईडी मिलता है उसके थ्रू आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिवाइस कनेक्ट करेंगे। जैसा हमने देखा था, जो डिवाइस को हमने नेटवर्क से कनेक्ट किया है उस डिवाइस को हम इस सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर डिवाइस में आ जाइए, डिवाइस मैनेजमेंट और डिवाइसेस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई डिवाइस क्रिएट किया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर हम ऐड न्यू करेंगे। यहाँ पर डिवाइस नेम हम डाल देंगे। मैं यहाँ पर एक टेस्ट करके डिवाइस नेम डाल देता हूँ। शॉर्ट नेम भी टेस्ट ही डाल देते हैं। यहाँ पर सीरियल नंबर पूछ रहा है, तो सीरियल नंबर दोस्तों आपको डिवाइस का सीरियल नंबर नहीं डालना है। यहाँ पर डिवाइस में जो क्लाउड आईडी है वो आपको डालना है। तो क्लाउड आईडी जो है आप जब मेनू में जाएंगे डिवाइस में, तो मेनू में प्रेस करेंगे तो क्लाउड आईडी का ऑप्शन आएगा उसमें। और जब आप क्लाउड आईडी में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक आईडी दिखाई देगी, वो आईडी आपको यहाँ पर डालनी है। मैं यहाँ पर क्लाउड आईडी डाल देता हूँ फिलहाल, जो मैंने डिवाइस की जो क्लाउड आईडी है। कनेक्शन टाइप TCP IP रखिए। IP एड्रेस आप डाल दीजिए, जो डिवाइस में लोकल IP है वो भी डाल सकते हो आप। वैसे इस IP एड्रेस से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं इसमें, क्योंकि डिवाइस जो है वो इस सीरियल नंबर या क्लाउड आईडी के थ्रू वो कनेक्ट होता है सॉफ्टवेयर के साथ। बाकी सब सेटिंग एज इट इज़ ही रखिए आप और यहाँ पर सेव कर देंगे।
अब यहाँ पर आप देखेंगे ऑफलाइन दिखा रहा है, जैसे ही मशीन कनेक्ट हो जाएगी यहाँ पर आपको ऑनलाइन दिखा देगा। अब आप देख सकते हैं ऑनलाइन आ गई है। मैंने सिर्फ एक बार उसको रिफ़्रेश किया, एक दो बार रिफ़्रेश कर दीजिए और वापस डिवाइस में जाएंगे आप, डिवाइस मैनेजमेंट में, डिवाइस में, तो ये डिवाइस आपकी ऑनलाइन आ चुकी है। अब मैं जैसे ही डिवाइस में फिंगर रखूँगा तो डेटा जो है इसमें ऑनलाइन डाउनलोड होता रहेगा। यहाँ पे आपको डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती डेटा को, डेटा ऑनलाइन डाउनलोड रियल टाइम बेस पे डाउनलोड होता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डिवाइस को किस तरह क्लाउड से कनेक्ट करते हैं, किस तरह डिवाइस सॉफ्टवेयर में क्रिएट करते हैं क्लाउड में, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और हमारे आने वाले अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।